जीवधारी के गर्भ काल में ही ये 5 चीजें तय हो जाती हैं। पहला आयु, दूसरा कर्म, तीसरा धन, चौथा विद्या और 5वां मृत्यु। साधु महात्माओं के संसर्ग से पुत्र मित्र बंधु से अनुराग छूट जाते हैं और जो उनका संग करते हैं उनका कुल उज्जवल हो जाता है। जिस प्रकार मछली, कछुआ और चिड़िया दर्शन, ध्यान और स्पर्श से अपने बच्चों का पालन पोषण करती है, वैसे ही सज्जनों की संगति से हर प्रकार की रक्षा हो जाती है। यह नश्वर शरीर जब तक निरोग व स्वस्थ है या जब तक मृत्यु नहीं आती, तब तक मनुष्य को अपने सभी पुण्य कर्म कर लेने चाहिए, क्योंकि अंत समय आने पर वो क्या कर पाएगा। विद्या कामधेनु के समान है, ये बुरे समय में भी फल देती है और विदेश में तो ये माँ के समान आपकी रक्षा करती है। इसी कारण से विद्या को गुप्त धन कहा जाता है। सैकड़ों अज्ञानी पुत्रों से एक ही गुणवान पुत्र अच्छा है। ये वैसे ही है जैसे रात्रि का अंधकार एक ही चंद्रमा मिटा सकता है, हजारों तारे नहीं। एक दीर्घायु मूर्ख पुत्र से बेहतर तो वही पुत्र है जो पैदा होते ही मर गया, क्योंकि मृत पुत्र तो थोड़ा ही दुख देगा, लेकिन दीर्घायु पुत्र हर पल आपको दुख देगा। ये 6 बिना अग्नि के ही आपको जलाते हैं। पहला बुरे ग्राम में वास, दूसरा झगड़ालू स्त्री, तीसरा नीच कुल की सेवा, चौथा खराब भोजन, 5वां मूर्ख लड़का और 6वां विधवा कन्या। उस गाय से क्या लाभ जो न बच्चे पैदा करे और न ही दूध दे। वैसे ही ऐसे पुत्र के जन्म लेने से क्या लाभ जो न तो विद्वान हो और न ही उसकी भगवान में भक्ति हो। इस संसार के ताप से जलते हुए प्राणी को 3 चीजें ही सुकून दे सकती है। पहला सुपुत्र, दूसरा पतिव्रता स्त्री और तीसरा सज्जनों की संगति। राजा एक ही बार आदेश देते हैं, पंडित एक ही बार बोलते हैं और कन्यादान एक बार होता है, और ये 3 चीजें एक ही बार होती है। तपस्या अकेले में, अध्ययन 2 के साथ, गीत गान 3 के साथ, यात्रा 4 के साथ, खेती 5 के साथ और युद्ध बहुत से सहयोगियों के होने पर हो तो उत्तम रहता है। पत्नी वही है जो पवित्र और चतुर है, जो पतिव्रता है और जिस पर पति का प्रेम है। पत्नी वही है जो सदैव सत्य बोलती है। बिना संतान के घर सूना है, बिना मित्रों के दिशाएं सूनी है। मूर्ख लोगों का हृदय भावों से शून्य है और सबसे अधिक शून्यता है दरिद्रता। अभ्यास न करने पर शास्त्र विष बन जाता है, भोजन न पचे तो विष बन जाता है। दरिद्र लोगों की सभा विष बन जाती है और विद्यों के लिए युवती विष जान पड़ती है। जिस धर्म में दया न हो उसे छोड़ देना चाहिए, विद्याहीन गुरु को छोड़ देना चाहिए। जिस पत्नी के मुख से क्रोध प्रकट होता हो उसे छोड़ देना चाहिए, और जिन मित्र या संबंधियों से प्रेम न हो उनका त्याग ही उचित है। लगातार यात्रा मनुष्य को वृद्ध बना देता है। हमेशा बंधे रहने से घोड़ा बूढ़ा हो जाता है। बिना मैथुन की स्त्री बूढ़ी हो जाती है और धूप कपड़ों को पुराना कर देता है। बुद्धिमान व्यक्ति को निम्न का बार बार विचार चाहिए। सही समय, सही मित्र, सही जगह पर निवास, सही आय का स्रोत, सही व्यय अथवा निवेश और अपनी शक्ति या अपने गुण। अग्नि में ब्राह्मणों, क्षत्रियों और वैश्यों के देवता वास करते हैं। ऋषि मुनियों के देवता हृदय में निवास करते हैं। अल्प बुद्धि वालों के देवता मूर्तियों में निवास करते हैं और संदर्शियों के देवता हर जगह निवास करते हैं।